आज संसद के लोकसभा के सदन में पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। ये आमना सामना वक्फ बिल को लेकर के है। 14 फरवरी को जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरी रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को, तब से लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ जो भी मुस्लिम तंजीमें हैं, ये तमाम संगठन वक्फ बिल 2024 को लेकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ जो मुस्लिम तंजीमें हैं, इस बात पर अभी भी विश्वास रख रही है कि जब किसान आंदोलन के दबाव में कृषि कानून वापस हो सकते हैं, तो क्या वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2024 वापस नहीं हो सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बात को लेकर के ऊहापोह है कि सरकार मुस्लिमों को निशाने पर लिए हुए है और सरकार मुस्लिमों के संपत्तियों को बंदरबांट करना चाहती है। हालांकि वक्फ संपत्ति को लेकर के, उसके संचालन को लेकर के, उसके संरक्षण को लेकर के पहले से कई तरह की चुनौतियां रही है, लेकिन मुस्लिम जो तंजीमें हैं, जो संगठन है, उनका कहना है कि हमारी जो भी कमियां हैं उसे हम आपस में बैठ करके ही दूर करेंगे। सरकार को इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। नए कानून में क्या कुछ बदलेंगे, इस वीडियो में हम रखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा जो सदन है, वहाँ पर कुल कितने सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी एनडीए को इस बिल को पास करवाने में, और राज्यसभा में कुल कितने राज्यसभा सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो हम रखने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से पूरा भारत इस वक्त वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर के उबल पड़ा है और सड़कों पर उतर आया है। सरकार की जिद है कि इस बिल को पास किया जाएगा और आज ही 12 बजे का दिन, चूँकि 4 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र चलेगा और आज अगर संसद के लोकसभा सदन में पास कर दिया जाता है और इसे पारित कर दिया जाता है, तो फिर अगले दिन राज्यसभा में ये बिल चला जाएगा। इस बिल को लेकर के भारत में पूरी तरह से लोगों में, खासतौर से जो मुस्लिम समाज है, नाराज़गी है। हालांकि एक बातें कल और जुड़ गई जब भारत की कैथोलिक जो अस्थाई संघ है, उसने भी समर्थन कर दिया। उसके अलावा विपक्ष तो लगातार इस बात की हंगामा और जोर दे ही रही है कि इस बिल में कई तरह की खामियां हैं जिससे कि मुस्लिम समाज को नुकसान हो सकता है। एनडीए के लिए जहां पर 293 सांसदों का एक बड़ा झुंड है, वहीं इंडिया की अगर बात करेंगे तो 233 सांसदों का एक छोटा झुंड है उसके मुकाबले में। संसद में या लोकसभा में पास करवाने के लिए इस बिल को 273 सांसदों की आवश्यकता होगी और राज्यसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए 118 और 119 राज्यसभा सांसदों की आवश्यकता होगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास पर्याप्त है। लेकिन जो सहयोगी दल है एनडीए की, जिसमें कि जदयू है और तेलुगु देशम पार्टी है या फिर दूसरी अन्य पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने भी व्हिप जारी कर दिया और ये कहा है कि आज ही के दिन संसद में अपने सांसदों को उपस्थित रहना है और इस बिल का समर्थन करना है। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी और जदयू, ये दो जो पार्टियां हैं, कुछ शर्तें रखी है सरकार के सामने में, जिसमें ये बातें कही गई है कि लागू किए गए तारीख से पहले के तमाम उलझनों और परेशानियों या फिर वक्फ से जुड़े विवादों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी तरह का कोई चीज़ उस पर सुनवाई नहीं होगा। उसके साथ ही जो ज़मीन है यानी भूमि है, वो राज्य सरकार का पूरा विषय होगा। उसके अलावा मस्जिदों, दरगाहों या मुस्लिम जो स्थल हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हालांकि जदयू की तरफ से, तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से ये देखा जा रहा है कि चूँकि बिहार में विधानसभा 2025 का चुनाव है, उसको लेकर के ये बयान दिया गया है। हालांकि जो गुलाम गौस हैं, जदयू के बिहार के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने विरोध किया और कहा है कि इस बिल को वापस होना चाहिए। चूँकि कल ही उन्होंने राजद के तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, उसके बाद से कई तरह के सवाल और जवाब राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई है। लेकिन वक्फ बिल में क्या कुछ नया होने वाला है और क्या पुराना ख़त्म हो जाएगा, इस बात को भी हम समझेंगे इस वीडियो में। कहते हैं कि वक्फ अब नए बिल के अनुसार किसी भी विवाद का आप निपटारा न केवल ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी वक्फ के प्रॉपर्टीज़ का जो पूरी तरह से वेरिफिकेशन होगा, वो जिलाधिकारी या फिर डीएम जिसे कहते हैं, वो करेंगे। उसके अलावा 2 महिलाओं को शामिल किया जाएगा और 2 गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा। इससे ये लगता है कि वक्फ का जो सीईओ का पोस्ट होगा, वो हो सकता है कि गैर मुस्लिमों के हाथों में चला जाएगा। उसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज भी प्रोटेस्ट कर रही है और भारत की जो तमाम सहयोगी पार्टी है जो एनडीए को समर्थन दिया है, उन्होंने कहा है कि आप इस वक्त को समझिए और इस चीज़ों को समझिए और
जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है उस चीज़ को रोकिए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी, जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता भारत में माना जाता है कथित रूप से, उन्होंने भी कहा है कि इस बात को नीतीश कुमार को भी समझना होगा, उसके बाद जयंत चौधरी को भी समझना होगा, उसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी को भी समझना होगा कि वक्फ से क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वक्फ के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि करोड़ों में आकी जाती है इसकी संपत्तियाँ। मोटे तौर पर जो भारत का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है वो कहता है कि 8 लाख से भी अधिक संपत्तियां हैं जिसकी कीमत अगर आंकेंगे तो 1.20 करोड़ की लागत से होगा, यानी कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है सेना और रेलवे के बाद। हालांकि वक्फ के संरक्षण और इसके संचालन को लेकर के कई तरह की चुनौतियां पहले से भी बरकरार रही है, लेकिन जो मुस्लिम तंजीमें हैं या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमात उलमा या ये तमाम चीज़ें, वो उनका कहना है कि हमारे आपसी मामले को हम आपस में ही सुलझाएंगे, इसमें सरकार की किसी दखल अंदाजी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल पक्ष और विपक्ष सदन में आज कमर कस के एक दूसरे का आमना सामना करेंगे और पूरी तरह से इस वक्फ बिल को लेकर के संसद में हंगामा का एक माहौल देखा जाएगा। सभी की निगाहें इस समय टीवी चैनलों पर होगी, समाचार के अन्य स्रोतों के माध्यमों पर होगी कि आखिर इस बिल का क्या होगा। भागलपुर में भी कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो नाथनगर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार के तौर पर राजद की तरफ से अबरारुल हक साहब हैं, वो भी आज इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे और वो खुद कहते हैं कि मैंने एनआरसी और सीए के तहत जो काम किया है वो काम हम वक्फ के बिल को लेकर के भी करेंगे। जो सरकार एक जिद पर अड़ी हुई है कि इसे हम पास करेंगे, उसे हम रोकने की कोशिश करेंगे।